जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। चलते हैं जी, देखते हैं कि मार्केट की आज की क्या सूरत हाल रही। एक छोटी सी वीडियो जो थी वो हमने अपलोड की थी, ये वाली। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं जी और मार्केट की आज की सूरत हाल पर बात करते हैं। आज माशाल्लाह से मार्केट ने मज़ीद जो है वो 400 पॉइंट्स निकाले हैं और पॉइंट्स निकलने का जो सिलसिला है वो हर गुज़रते हुए दिन के साथ जारी और सारी है। और हम जो है वो साइड पे बैठ के देख रहे हैं कि मार्केट क्या कर रही है। जी, बिल्कुल उसी तरह से ही है जिस तरह मछली पकड़ने वाला जो है वो दरिया के किनारे बड़े आराम से बैठा होता है ना। अब उसी तरह से हम भी बैठे हैं और देख रहे हैं कि पुरानी जो मछलियाँ पड़ी हैं उनका क्या करना है और आगे को नई जो है वो कोई पकड़नी है या अभी नहीं पकड़नी। तो अपनी अपनी स्ट्रेटजी जो है जी, कल भी हमने एक वीडियो बनाई थी। उसके ऊपर काफ़ी ले दे हुई काफ़ी सारे कमेंट्स जो है वो हमें सुनने को मिले। ठीक है यार, अपनी अपनी जो है वो एक राय है और हमें सबकी राय का एहतराम है। आगे चलते हैं जी और ऑल शेयर की बात करते हैं। ऑल शेयर में से भी 250 पॉइंट्स निकले हैं। सारी की सारी मार्केट को मार पड़ी है। ये अच्छा वक्त है कि अगर इज़ाफ़ी पैसा पास पड़ा हुआ है तो चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया जाए और थोड़ा-थोड़ा सा बाइंग की जाए। केएमए 30 की बात करें तो 1000 पॉइंट्स आज ठक करके इसमें से निकले हैं और सिलसिला जो है केएमए 30 का वो जूं का तू है। देखिए केएमए 30 जो है ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट इंडेक्स है। इसमें बड़ी-बड़ी अच्छी और बड़ी-बड़ी जो है वो मायानाज़ किस्म की कंपनीज़ जो हैं इसमें शामिल हैं और यही वजह है कि जब लकी जैसा शेयर जो है वो उसमें से चंद रुपए निकलते हैं तो ना सिर्फ कि वो रुपए निकालता है बल्कि उसके साथ-साथ वो पूरे इंडेक्स में से पॉइंट्स भी निकालता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखिए किसी भी किस्म की कोई बाइंग करने से पहले कि हालात जो हैं वो आने वाले दिनों में कुछ नॉर्मलाइज़ होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज सर्किट ब्रेकर का क्या हाल रहा। सर्किट ब्रेकर में चले माशाल्लाह से 3 कंपनीज आज अपर कैप हैं, 5-5 हज़ार के साथ ही सही। आपको याद होगा कि किसी दौर में हम 5,000 7,000 के साथ जो कंपनी अपर कैप होती थी हम उसको कंसीडर ही नहीं करते थे और अब हालात ये है कि हम कहते हैं चलो यार फिर भी ठीक है। लोअर कैप की बात करें तो अब देखिए ये दैट्स अ डिफरेंस। मैं मेरी जो कल की वीडियो थी उसमें मैंने यही चीज़ गुजारिश की थी कि देखिए मार्केट अपने एक रवैये को जो है वो अ, लगातार हमें बता रही है हर दिन 200 300 400 250 पॉइंट्स जो है वो निकल रहे हैं। लेकिन हमारा जो एतराज़ था या हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी, हमारी जो राय थी, जिसका हमने कल इज़हार किया, उसकी वजह थी, आज मार्केट में से 1300 पॉइंट्स क्यों नहीं निकले? तो इसलिए इन चीज़ों को देखना होता है। इंटरनेशनली ठीक है निकले हैं, लेकिन इंटरनेशनली जो मामलात हैं, उसके साथ तो आज हमारी मार्केट में से भी 400 पॉइंट्स निकले हैं, तो कोई बात नहीं। अगर हम भी वो क्या कहते हैं कि उन्हीं के साथ-साथ चल रहे हैं और उन्हीं के साथ-साथ अगर चला जाए, चाहे वो मार्केट नीचे ही क्यों ना जा रही हो, तो कोई एतराज़ नहीं है जी। दुनिया के साथ मामला चल रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम अपना हिस्सा ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका हमें फिर उस ज़्यादा नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। आज कुछ न्यूज़ भी हैं, उसको भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। टेक्नोलॉजी है, फूड, पर्सनल केयर, केमिकल, मिसलेनियस, सीमेंट, ग्लास एंड सिरेमिक्स है, पावर जनरेशन, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स। ये तो कल की वजह से होगा। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें, टीपीएल, यूनिटी, जीजीएल, टीआरजी, पेल, यस। इसकी वजह से थोड़ी सी मार्केट के अंदर जो है वो हिलजुल है और वो भी सिर्फ और सिर्फ केबल सेक्टर के अंदर। देखिए मार्केट के अंदर कोई वॉल्यूम शॉल्यूम नहीं लग रहे। बिजनेसमैन जो है सरमायाकार जो है वो अपना सरमाया समेट रहा है हर गुजरते हुए दिन के साथ। देखिए उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी है। कल इंशाल्लाह अगर मुझे वक्त मिला
तो मैं एक जो कमोडिटीज़ हैं जिसमें हमारा गोल्ड और बाकी चीज़ें ऑयल शॉयल शामिल हैं, उसको उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और उसका, क्योंकि आपको पता है कि मैं ज़ाती तौर पर ठीक है कि काफ़ी दोस्तों के साथ या अपने स्टॉक मार्केट के चैनल के ऊपर जो है वो सिर्फ स्टॉक मार्केट पर बात करता हूँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर। वैसे जो हमारे क्लाइंट्स हैं या पुराने लिसनर हैं वो जानते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तकरीबन जो है फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज़, सब में हमारा हाथ है। लेकिन हमारी जो वीडियोस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर आती हैं। तो उसमें चंद चीज़ें हैं जिसको मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, और उसमें हम काफ़ी और बातों को भी समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले हालात का भी जायज़ा लेंगे इंशाल्लाह। अगर मुझे याद रहा तो। ना रहा तो आप याद करवा दीजिएगा। आगे चलते हैं जी, और देखते हैं कुछ न्यूज़ को कि वो सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है। देखिए, पहली न्यूज़ जो है वो तो है जेएस बैंक के हवाले से, कि जेएस बैंक साहब जो हैं ये खरीदने जा रहे हैं 86 मिलियन शेयर्स ऑफ बैंक इस्लामी पाकिस्तान। यार, अगर मैं अब ये देखिए, मेरी अगर ये याददाश्त में बाज़ का चीज़ें जो है वो इधर-उधर हो जाती हैं। अ, मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि जब केएसबी बैंक बंद हुआ था, तो उस बैंक के जो शेयर्स थे वो किस बैंक को दिए गए थे? कहीं वो बैंक इस्लामी पाकिस्तान को तो नहीं दिए गए थे? अगर इसको दिए गए थे, तो फिर आप यूँ समझ लीजिए कि जिथे पैर उत्थे ही खैर, ठीक है ना? लेकिन मैं इसको कन्फर्म करने की कोशिश करूँगा। ये तो मैंने न्यूज़ अभी देखी है, बैठे-बैठे तो वो मेरे ज़हन में आया कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं है, जो रातों-रात हमने एक जी केएसबी बैंक जो है, वो जिसके गले डाला था, कहीं वो बैंक इस्लामी तो नहीं था? और अगर डाला था और वो बैंक इस्लामी ही है, तो इसका मतलब ये है कि मामलात इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि केएसबी बैंक में काफ़ी सारे मामलात ख़राब थे, ना सिर्फ कि नेशनली बल्कि इंटरनेशनली। उसकी भी एक अपनी स्टोरी है, ठीक है ना? अब ये केएसबी बैंक जो है, अब इसमें वो फिर बात बहुत आगे निकल जाएगी। ये बुहारी मोटर वाले ही हैं, ठीक है ना? तो अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं जी, और दूसरी न्यूज़ जो है वो है मुगल के हवाले से, कि मुगल जो है इसका सोलर पावर सिस्टम जो है वो ऑपरेशनल होने जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। ये जो आए दिन जो है कोल की प्राइसेस का इम्पैक्ट जो है ये हमारे स्टील सेक्टर को भुगतना पड़ता है। इससे इनको अपनी जान छुड़ाने में बहुत ज़्यादा जो है वो मदद हासिल होगी, और आने वाले दिनों में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी इजाफा होगा। और सबसे जो देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हो या ना हो, लेकिन कम से कम बंदा जो है ना वो फ्लक्चुएशन से बच जाता है। आज कोल 400 पे चला गया, कल 80 पे आ गया, फिर 30 पे आ गया, फिर 300 पे चला गया। चीज़ें महंगी होने से फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ों की फ्लक्चुएशन से फ़र्क पड़ता है। जिस तरह हमारे यहाँ है, चीज़ें कभी, खैर हमारे यहाँ तो नीचे नीचे आती नहीं है, लेकिन ये है कि अगर उसको एक जगह पे लॉक कर दिया जाए, चाहे जिस तरह पेट्रोल है 200 पे डाल दें यार, 200 पे पक्का कर दें अगले 5 साल के लिए, मुल्क के बहुत सारे हालात ठीक हो जाएँगे। तो बात करने का मकसद ये है कि ये फ्लक्चुएशन में से बचेंगे, तो इंशाल्लाह इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी ना सिर्फ इजाफा होगा, बल्कि जो बिजनेस स्ट्रेंथ बनेगी, जो भी होगा, जो भी कॉस्ट इनको पड़ेगी, लेकिन इनको पता तो होगा कि अब हमारे हमें आने वाले दिनों में इंटरनेशनली कोल की प्राइसेस ऊपर नीचे जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो देन ये अच्छा डिसीजन कर सकते हैं अपने बिजनेस के हवाले से। आगे चलते हैं जी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की खबर है जी कि इसको 6% जो है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी वाक़या हुई है। तो भई ज़ाहिर-सी बात है ना, जब जुर्माने ठुकेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इंटरनेशनली, तो फिर काफ़ी सारी बातें तो सामने आएँगी ना। वो जुर्माना जो है वो प्रॉफ़िट में से जाएगा ना, या गवर्नमेंट की जेब में से जाएगा, और कहाँ से जाएगा, क्योंकि ये बैंक जो है ये गवर्नमेंट के पास है। पेंशनर हज़रात इसी में से अपना हिस्सा वसूल करते हैं, और भी बड़े मामलात हैं। हमारे गवर्नमेंट के ज़्यादातर अकाउंट्स जो हैं वो नेशनल बैंक में हैं। तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। इनके ऊपर एक जो है वो जुर्माना लगा था पिछले दिनों,
जिसकी वजह से इनका शेयर भी काफ़ी नीचे आया है। लेकिन आपस की बात है, कोई बात नहीं है। आगे चलें जी, और लास्ट में जो है वो हम ज़िक्र करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का। ये लास्ट वीक हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो शरह सूद जो है उसमें कुछ इजाफा या तब्दीली होती हुई नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह हमारे मुल्की हालात हैं। हमारे मुल्की हालात गो के इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ होंगी हमारी गवर्नमेंट भी और हमारे स्टेट बैंक साहब भी, कि इनको अपने इस शरह सूद में इजाफा करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कर रहे, क्योंकि अगर करेंगे तो डिज़ास्टर होगा, बहुत हालात ख़राब हो जाएँगे। लेकिन अगर नहीं, मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर ये नहीं करेंगे तो हालात फिर भी ख़राब होंगे। लिहाजा मामलात इधर और उधर दोनों अतराफ से घेरे हुए हैं और इसी वजह से डिसीजन नहीं हो पा रहा। जिस तरफ का पलड़ा किसी दिन बहुत ज़्यादा भारी हो गया, ये चीज़ें बहुत चेंज होती हुई आपको नज़र आएंगी। और हो सकता है कि जिस तरह से, जिस तेज़ी से हालात बदल रहे हैं और हमारे यहाँ जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ती ही चली जा रही है, उसको कंट्रोल तो खैर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ चीज़ों को मैच करने के लिए ये 11% पे भी जा सकती है। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो बहरहाल ये मैं सिर्फ अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ, बाकी आप ज़रूर मेरे साथ इख्तलाफ फरमाइए, आपका जमहूरी हक है। आगे चलते हैं जी, और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। कैंडल ये कहती है कि मार्केट उसी जगह पर आए चाहती है जहां से, वो क्या कहते हैं, ये तो वही जगह है जहां से एक बार पहले भी मार्केट जो है वो बाउंस बैक कर चुकी है। लेकिन उस वक्त यूक्रेन में जंग नहीं थी, उस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस 150 से ऊपर नहीं थी, उस वक्त जो है वो दुनिया के अंदर कोल प्राइसेस ऊपर नहीं थी, उस वक्त गोल्ड की प्राइसेस जो है वो $2000 पे नहीं चले गई थी। उस वक्त खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने वाला नहीं था। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको यहाँ पर दोहराया जा सकता है। लिहाजा टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ हमें अपने मुल्की हालात को भी देखना पड़ता है कि रुए ज़मीन पर क्या हो रहा है। तो इसलिए अ, अगर मार्केट जो है वो कल यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक करती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कुछ इतना कंसीडर करना चाहिए। आगे चलते हैं जी, और देखते हैं कि आरएसआई क्या कहता है। राइट, देखिए आरएसआई जो है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरसोल्ड हो चुका है। अब जो दोस्त अहबाब जो है वो आरएसआई पे काम करते हैं, वो यहाँ पर मजीद बाय करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा उसके नतीजे में मार्केट में रिकवरी एक्सपेक्टेड है, लेकिन उस रिकवरीज को कुछ ज़्यादा जो है वो हमें वो रिकवरी जो है वो हमें कुछ सस्टेनेबल नहीं लगती। ये अभी जब हम कैडल को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने इस बात का जिक्र किया। तो वही सेम हमारी वर्डिंग यहाँ पर भी है कि ठीक है, टेक्निकली चीज़ें जो हैं वो बता रही हैं, लेकिन फंडामेंटली हालात ख़राब है। आगे चलते हैं जी, और आखिर में देखते हैं मैकडी को। मैकडी साहब जो हैं वो दोबारा से फिर इन लाइनों को उन्होंने दूर दूर कर दिया है, जो पहले आपस में मिलना चाह रही थी। तो लिहाजा इनकी तरफ से भी अब ना है, जो कि चंद दिन पहले जो है इनकी तरफ से इंडिकेशन ये थी कि मार्केट की नेगेटिविटी जो है वो हर वक्त, हर गुजरते हुए दिन के साथ कम हो रही है। लेकिन बाद में किसी की तकरीर आ गई और कुछ भी हुआ और चीज़ें बहुत दूर निकल गई। बहरहाल जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। देखिए, मुल्क के हालात जैसे भी हैं, दुनिया के हालात जैसे भी हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बिजनेसमैन जो है वो अपॉर्चुनिटी तलाश करता रहता है और कर लेता है। हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट का है या कोई और है, हमें उसमें से अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए और अपने आप को इस मसरूफियत में रखना चाहिए, ना कि इन चीज़ों को ठप करके साइड पे रख दें कि जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा नहीं, हमें इसके ऊपर अपनी राय का इजहार करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए, मार्केट कहाँ जा रही है, नेशनल हालात कहाँ जा रहे हैं, इंटरनेशनली हालात कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि स्टॉक मार्केट का जो बिज़नेस है ये कॉफ़ी पीने वालों का है, लस्सी पीने वालों का नहीं है। आखिर में यार एक बात मैंने और करना थी कि ये एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, हमारा जो दूसरा चैनल है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि अगर आप
यहाँ पर जाएँगे और यहाँ पर सर्च बार में जाके मेरा नाम लिखेंगे, तो वहाँ पर चैनल जो है वो आपके सामने नमोदार होगा मेरे नाम के साथ। ये चैनल है जी इफ्तिखार वासफ़ी के नाम से, और इस पे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ अपलोड हम करते रहते हैं। आज भी मैंने ये एक वीडियो अपलोड की है बोनफायर नाइट के हवाले से। हमारे यहाँ जो हालात हैं वो मुझे नहीं पता किस तरफ जा रहे हैं यार। तो ये आप ज़रा ज़रूर देखिएगा और अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह जैसे-जैसे वक़्त चलेगा मज़ीद जो भी हमारे ज़हन में होगा वो आपके साथ इंशाअल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।